कृष्ण 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 कृष्ण, ये नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई भी दुख हो, एक बार नाम जाप कर लो तो पल भर में वो दुख भाग जाता है। और मैं तो कहती हूँ, अगर दुख आए ना तो बोलो आओ आओ, तुम्हारा स्वागत करते हैं, मिलाते हैं तुम्हें कृष्ण से। लेकिन इसमें भी कोई शंका ना हो। चलिए छोड़िए, आज का ये प्रसंग सुनिए। उसे सुनने के बाद जो मैं कह रही थी उसे आप ही दोहराएंगे। आज का ये सत्य प्रसंग है काले खां का, जो अमरोली में रहते थे। काले खां धर्म से मुस्लिम, लेकिन मदन मोहन की मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने का काम करते थे। और क्यों? क्योंकि वो उनका काम था, रोजी रोटी थी। अब झाड़ू लगाते लगाते जब पट खुलते तो एक दो झलक देख लिया करते, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते। धीरे धीरे कर कर मदन मोहन ने जैसे मोह लिया था। उनके अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। सुबह शाम आरती होती, पट खुलते श्रृंगार होता, तो वो इंतज़ार करते कि खुलेंगे तो दर्शन कर लूँगा। जब भी भीड़ कम होती दर्शन कर लेते और फिर उसके बाद घर चले जाते। धीरे धीरे घर जाना थोड़ा थोड़ा डिले होने लगा। जब घर लेट पहुँचते तो उनकी पत्नी उनसे पूछती कि आप लेट क्यों आए हैं? तो कहते, मैं तो अपने मदन मोहन में मोहित हो गया था। उन्हें देखूंगा ना तो कुछ और सुध-बुध नहीं रहती, बस खो जाता हूँ। उनकी पत्नी ने कहा, आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वो हिंदुओं के देवता हैं। तो बोले, नहीं, वो तो जगन्नाथ है ना, जग के देवता। उनकी पत्नी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कमले हो गए हैं। और ऐसा कह के रोज घर में झगड़ा होता। अब तो काले कां को एक और रीजन मिल गया था घर टाइम से न जाने का। कहते, घर पे झगड़ा होता है, इससे बेहतर है यहीं रह लेता हूँ। राधे राधे। मदन मोहन में अपने मन को लगाकर। उनकी पत्नी और वो केवल दो थे घर में। घर में एक बहुत बड़ा कष्ट था, दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब धीरे धीरे परिवार में, समुदाय में और समाज में ये बातें फैलने लगी कि काले खां हिंदुओं के देवी देवताओं को मानने लगे हैं। उनके देवता के इतने मग्न हो गए हैं कि घर में रोज कलह है। उनकी बीवी कहती कि हमें कोई संतान नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि तुम तो अल्लाह को भूल चुके हो। ये सब क्या बोलते हो मदन मोहन मदन मोहन? हम क्या करेंगे अगर हमें औलाद नहीं होगी? अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन काले खां तो जानते थे कि जो ऊपर वाला है, रखवाला है, वो हर किसी की इच्छाएं पूरी करता है। और जो मदन मोहन के प्यार में है, जिसका उन पर विश्वास प्रगाढ़ है, उनकी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा भला हो सकता है? मदन मोहन मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जग में उजाला हो गया है और दिल को सुकून मिलता है। ऐसी बातें कर कर काले खां अपनी बीवी को और दुखी कर देते, ये कह लीजिए और चिढ़ा देते। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती, लेकिन वो मुस्कुराते रहते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। काले खां ने मंदिर जाकर, मंदिर के दरवाजे पर ही, अंदर जाना तो अलाउड ही नहीं था क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे, समुदाय के थे, कहा, प्रभु, मेरी बीवी को और मेरे रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ जिससे मुझे संतान नहीं होगी। आप मेरे लिए नहीं, इन सब लोगों के लिए एक औलाद दे दीजिए। औलाद आएगी तो इन सब का मुंह बंद हो जाएगा। भगवान तो भगवान है, अपने भक्त का दिल ना रखें, ऐसे हो सकता है भला? और जो लोग भगवान की भक्ति में है, भगवान की पूजा में है, उनसे कनेक्टेड हैं, वो ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। भगवान ने ये भी सुनी और 1 महीने में उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ। काले खां का वही काम, मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा कर बाहर से ही भगवान में मोहित हो जाना। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 8 साल का हो गया। बेटे में भी वही गुण, वही विश्वास, क्योंकि था तो आखिरकार वो काले खां का बच्चा। और काले खां कहते थे, ये मेरा नहीं, ये तो इन मदन मोहन का है। जो भी है भगवान ने ही दिया है। और वहीं उनके परिवार वाले कहते, चल ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया है। मदन मोहन मुस्कुराते रहते। लोग उनसे कई उल्टी उल्टी बातें करते, वो मुस्कुरा कर कोई जवाब न देते। कहते, वो ऊपर वाला है तो क्या किसी के आगे पीपड़ी बजानी? भगवान, मेरा अल्लाह मुझे समझता है, इसके अलावा कुछ किसी को नहीं समझाना। एक बार उनका बेटा नदी के किनारे भाई दोस्त लोगों के साथ खेलने गया और तभी उसे सांप ने काट लिया। जब उसकी पत्नी को पता लगा तो काले खां के पास भाग कर गई। काले खां मंदिर के ही द्वार पर बैठे थे और कहा कि सुनो,
बेटे को सांप ने काट लिया है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और ये तुम्हारे मदन मोहन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बहुत कहते हो ना इन्होंने दिया है, तो आज बचाएंगे ये मेरे बच्चे को। ऐसा कह के वहां से चली गई और कहती कहती गई कि झाड़ फूक वाले को जल्दी से नदी के किनारे लेके आओ। काले कान ने कहा, हे प्रभु, मुझे फिर एक कष्ट आया, लेकिन मैं जानता हूँ मदन मोहन, जो आप ये मुझे कष्ट दे रहे हैं ना, ये इसीलिए देते हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो सकूं, है ना। वरना ये दुख तो क्षण भर के हैं, आप चाहें तो मेरे तक आने भी ना दे। ऐसा कह के वो नदी के किनारे चले गए। जब पत्नी ने कहा, आ गए आप, झाड़ फूक वाला कहाँ है? मदन मोहन की सुध-बुध में काले खां को कोई सुध न थी। बोला, जाइए जल्दी लेके आइए। तो काले खां गए और लेके आए। झाड़ फूक वाले ने कहा, अब तो इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, ये बच्चा तो रहा ही नहीं जिंदा। काले खां की बीवी चिल्लाने लगी, बिलखने लगी। काले खां शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो कष्ट है ना, ये क्षण भर का है। मेरे मदन मोहन के आगे मुझे ये कष्ट छू भी नहीं सकता। और उनकी बीवी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और भागती हुई भगवान के मंदिर पे गई और चौखट पे रख दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई, चिल्लाने लगी, बुला अपने काले खां, बुला अपने भगवान को, दिखा आज चमत्कार। काले खां रोने लगे, बोलने लगे, मदन मोहन, तुम्ही ने ये बालक दिया था ना, तो ये संतान को ले कैसे सकते हो? मेरी औलाद है का, और मेरा विश्वास भी तुम पर, इसे डगमगाने ना दो। आज मैं कसौटी पे खड़ा हूँ, इसको पार न कर सका तो कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और ऐसे कह के रोने लगे। रोते रोते थोड़ी देर हो गई, आंसू बच्चे पर गिरा। जैसे ही बच्चे पर आंसू गिरा, उसके शरीर का रंग बदलने लगा और धीरे धीरे बच्चा मूर्छित होके सीधा खड़ा हो गया और कहा, कहाँ है, कहाँ है? जब बच्चा ऐसे कहने लगा तो घबरा कर काले खां ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो बेटा? तो बोला, वही मोर पंखधारी मोटी मोटी आंखों वाला, उसने मुझे स्पर्श किया, मुझे अलग सा महसूस हुआ। कहाँ है? मेरा दोस्त है वो। उसे सुनकर सब लोग स्तब्ध थे, और आप भी हो रहे होंगे। सोच रहे होंगे ये प्रसंग बस कहानियां हैं। नहीं, ये प्रसंग कहानी मात्र नहीं है। विश्वास अडिग हो तो फिर कोई शंका नहीं रह जाती, और शंका होगी तो विश्वास में चूक है, ऐसा समझ लीजिए। बच्चा खड़ा हुआ। पत्नी ने भगवान को, जगन्नाथ को पहली बार नतमस्तक किया, और उस दिन से काले खां की दुनिया बदल गई। उनकी पत्नी ने उस धर्म को नहीं अपनाया। काले खां ने कोई धर्म नहीं प्रवर्तित किया, मगर मदन मोहन की लीलाओं में हमेशा मग्न रहा करते, खुश रहते, और आज परिवार खुश है। मदन मोहन की भक्ति के लिए काले खां को टोका नहीं जाता। ना वो मंदिर के अंदर जाते हैं, ना उनकी बीवी ने अल्लाह को छोड़ा है। सब कुछ वैसा ही है, मगर एक डोर है जो भगवान ने अपने भक्त के साथ बांधी। क्योंकि मैं कहती हूँ हर बार कि भगवान हमें नहीं चुनते, भगवान को हम नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। तो शायद काले खां को ही भगवान ने चुना हो। ये सत्य प्रसंग यहीं तक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई कष्ट है वो तो आएगा ही, तभी तो जीवन का सुख और दुख का पैमाना समझ आएगा। मगर एक बात हमेशा याद रखिए, अगर राधे राधे श्री कृष्ण 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 जाप करेंगे तो वो दुख आपको छू कर निकल जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। जल्द लौटूंगी अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए, और उन लोगों के साथ इस प्रसंग को जरूर शेयर कीजिए जो आज कुछ ना कुछ कष्ट में है। भगवान हमेशा साथ हैं, ये विश्वास तो मेरा भी है। मैं हर बार कहती हूँ किसी दिन तसल्ली से अपनी कहानी भी सुनाऊंगी, जो आप बीती मेरे साथ बीती और चल रही है। मगर मेरा विश्वास प्रगाढ़ है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे मोहन में मेरा विश्वास है, मेरी पूजा है, और वो मेरी पूजा स्वीकृत करता है तो मुझे बचाएगा। तभी तो आस टिकाए बैठे हैं उस पर। लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा अगर कहानी पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखते हुए जाइए, श्री कृष्णा, राधे राधे।